श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसको मुगल बादशाह औरंगजेब भी खंडित नहीं कर पाया था और तोड़ नहीं पाया था। औरंगजेब को मंदिरों को तोड़ने का बड़ा शौक था। शौक कह लीजिए या जुनून कह लीजिए या पता नहीं, जो भी कह लीजिए। हमारे देश में दुर्गा माँ को शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि पूरे भारत में नवरात्र के अवसर पर माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। आपको आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना तोड़ने पहुंची तो मधुमक्खियों ने, इमेजिन कीजिए, मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया था। लोक मान्यता के अनुसार एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजस्थान के सीकर में स्थित जीन माता और भैरव देवी के मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। जब ये बात स्थानीय लोगों को पता चली तो लोग बहुत दुखी हुए। बादशाह के इस व्यवहार से दुखी होकर लोग जीन माता के मंदिर में प्रार्थना करने लगे। इसके बाद जीन माता ने अपना चमत्कार दिखाया और वहां पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। मधुमक्खियों के काटे जाने से बेहाल पूरी सेना घोड़े और मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। कहते हैं कि स्वयं बादशाह की हालत बहुत गंभीर हो गई। तब बादशाह ने अपनी गलती मानकर माता को अखंड जोत जलाने का वचन दिया और कहा कि हर महीने 1.25 मन तेल इस जोत के लिए भेंट करेगा। इसके बाद औरंगजेब की तबीयत सुधरने लगी। जब तक उसने मन्नत नहीं मांगी थी तब तक उसकी तबीयत नहीं सुधरी। तो कभी न कहीं मानना पड़ता है कि बॉस भगवान तो है। कहते हैं कि बादशाह ने कई सालों तक तेल दिल्ली से भेजा, फिर जयपुर से भेजा जाने लगा। औरंगजेब के बाद भी यह परंपरा जारी रही और जयपुर के महाराज ने इस तेल को मासिक के बजाय वर्ष में 2 बार नवरात्र के समय भिजवाना आरंभ कर दिया। महाराजा मान सिंह जी के समय उनके गृह मंत्री राजा हरि सिंह अचरोल ने बाद में तेल के स्थान पर नगद 20 रुपए 3 आने प्रति माह कर दिए, जो निरंतर प्राप्त होते रहे। अभी हुआ क्या था, मंदिर का कैसे हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जीन माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। वो अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। माता जीन अपनी भाभी के साथ तालाब में एक बार पानी लेने गई। पानी लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि हर्ष किसे ज्यादा स्नेह करता है। इस बात को लेकर दोनों में निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसका अधिक प्रिय होगा। भाभी और ननद दोनों मटका लेकर घर पहुंची, लेकिन हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से मटका उतारा। यह देखकर जीन माता नाराज हो गई और हर्ष भाई साहब को तो पता ही नहीं था कि एक्चुअली में हुआ क्या है। अब नाराज होकर वो अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। तपस्या के प्रभाव से राजस्थान के चुरू में जिन माता का वास हो गया। अभी तक हर्ष इस विवाद से अनभिज्ञ था। इस शर्त के बारे में जब उसे पता चला तो अपनी बहन की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें मनाने काजल शिखर पर पहुंचे और अपनी बहन को घर चलने के लिए कहा, लेकिन जिन माता ने घर जाने से मना कर दिया। बहन को वहां पर देखकर हर्ष भी पहाड़ी पर भैरव की तपस्या करने लगे और उन्होंने भैरव का जो पद होता है वो प्राप्त कर लिया। तो ये जो मंदिर है वो बहुत पुराना है। जीन माता का वास्तविक नाम जयंती माता है। माना जाता है कि माता दुर्गा की अवतार थी। घने जंगलों से घिरा हुआ यह मंदिर 3 छोटी पहाड़ी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में संगमरमर का विशाल शिवलिंग और नंदी प्रतिमा आकर्षक है। इस मंदिर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी कहते हैं कि माता का मंदिर 1000 साल पुराना है। लेकिन कई इतिहासकार 8वीं सदी में जिन माता के मंदिर का निर्माण काल मानते हैं। अभी मैं श्री जिन धाम की मर्यादा और पूजा विधि के बारे में शॉर्टकट में बता देता हूँ, ताकि जब आप कभी जाएं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो। जिन माता मंदिर स्थित पूरी संप्रदाय की गद्दी, मतलब जो गुन्ना होता है, पूरी संप्रदाय की गद्दी की पूजा पाठ केवल पूरी संप्रदाय के साधुओं द्वारा ही की जाती है। जो पुजारी जिन माता की पूजा करता है वो पराशर ब्राह्मण है। जिन माता मंदिर पुजारियों के लगभग 100 परिवार हैं जिनका बारी बारी से पूजा का नंबर आता है।
पुजारियों का उपनयन संस्कार होने के बाद विधि विधान से ही पूजा के लिए तैयार किया जाता है। पूजा समय के दौरान पुजारी को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और उसका घर जाना पूर्णतः निषेध होता है। जिन माता मंदिर में चढ़ी हुई वस्तु, जो कपड़े और जेवर जो चढ़ते हैं, उसका प्रयोग पुजारियों की बहन बेटियां ही कर सकती है, उनकी पत्नियां के लिए निषेध है। जिन भवानी की सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है, 8 बजे श्रृंगार के बाद आरती होती है और साय 7 बजे आरती होती है। दोनों आरतियों के बाद भोग का वितरण होता है, मतलब चावल का वितरण होता है। माता के मंदिर में प्रत्येक दिन आरती समय अनुसार होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय भी आरती अपने समय पर होती है। जैन लोग मंदिर में बंद रहते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो मंदिर बंद की जाती है, पर यहाँ पे बंद नहीं होता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विशेष आरती व प्रसाद का वितरण होता है। माता के मंदिर के गर्भ के द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं, केवल श्रृंगार के समय पर्दा लगाया जाता है। हर वर्ष शरद पूर्णिमा को मंदिर में विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पुजारियों की बारी बदल जाती है। हर वर्ष भाद्र पक्ष महीने में शुक्ल पक्ष में श्रीमद् देवी भागवत का पाठ और महायज्ञ होता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।